नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी अभी लाइव देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज हमारा जो राजस्थान हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपके लसाड़िया आंदोलन के बारे में, और एक आंदोलन हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति का आंदोलन। इन दो आंदोलनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पीछे हमने दो आंदोलन कर लिए थे, भगत आंदोलन और एक और आंदोलन था। आज हम जो आंदोलन पढ़ने वाले हैं वो है आपके लसाड़िया आंदोलन और मीणा जनजाति का आंदोलन। अब देखो इसमें हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले आपके जो लसाड़िया आंदोलन है इसका जो प्रवर्तक है, चलाया किसने था? आपके संत माओ जी ने चलाया था। किसने चलाया था? संत माओ जी ने। और इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? आपके वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में अब देखो कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। एक तो ध्यान रखना आप डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र आपके इस वागड़ क्षेत्र से सम्मिलित हैं। अब देखो इस लसाड़ी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भीलों में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? लसाड़ी आंदोलन। ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो आंदोलन है वो आंदोलन है हमारे मीणा जनजाति का आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मीणा जनजाति आंदोलन। अब देखो मीणा जनजाति आंदोलन में आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट आंदोलन कौन सा? आपके मीणा जनजाति आंदोलन। इसको अच्छे से आप पढ़ना, देखना यहाँ पे। अब देखना इसमें मीणा जनजाति का जो आंदोलन है ये आंदोलन चला था आपके 1924 से लेकर 1952 तक चला था। कब चला था? 1924 से लेकर 1952 तक चला था। कौन सा आंदोलन? मीणा जनजाति का आंदोलन। इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो क्षेत्र था आपके जयपुर राज्य। कौन सा राज्य? जयपुर राज्य था मुख्य क्षेत्र, याद रहेगा। अब ध्यान रखना जो मीणा जनजाति का आंदोलन है ये कौन सी जनजाति के द्वारा चलाया गया? आपके मीणा जनजाति का आंदोलन है तो कौन चलाएंगे? आपके मीणा जनजाति के लोग चलाएंगे। अब देखो इस आंदोलन में क्या हुआ था कि उस टाइम आपके मीणा जनजाति के दो उपवर्ग थे। कितने उपवर्ग थे? उपवर्ग, दो उपवर्ग थे। अब देखो दो उपवर्ग कौन कौन से? एक तो था आपके जमींदार मीणा थे। एक तो कौन थे? आपके जमींदार मीणा। और एक आपके जो मीणा थे वो मीणा थे चौकीदार मीणा। क्या थे? चौकीदार मीणा। अब देखो यहाँ पे जो जमींदार मीणा है इनके पास तो क्या थी? ज़मीन थी, जबकि चौकीदार मीणाओं के पास कोई ज़मीन नहीं थी, ये चौकीदारी करते थे। जबकि ज़मींदार मीणा क्या करते थे? अपनी ज़मीन पर क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे, इसीलिए इनके पास बहुत सारा धन था जमींदार मीणाओं के पास में। अब चौकीदार मीणाओं के पास में क्या था? आपके रुपए पैसों की हानि थी, उनके पास कोई धन नहीं था। इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? कमज़ोर थी चौकीदार मीणाओं की। अब ये चौकीदार मीणा क्या करते थे? अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ये क्या करते थे? चोरी, जयपुर राज्य में चोरी करते, डकैती करते, लूटपाट करते। ठीक है, कौन करते? आपकी चौकीदार मीणा। अब क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ कि इन जो चौकीदार मीणा थे इनका पता चल गया कि यहाँ पे चोरी करने वाले कौन है? आपके चौकीदार मीणा। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इन चौकीदारों ने क्या कर दी कि ये लूटपाट चोरी करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? लूटपाट बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि 1924 के दशक में, कौन से दशक में? ध्यान रखना 1924 में। 1924 में ध्यान रखना चौकीदारों ने तो अब क्या कर दी? चोरी बंद कर दी। पर बाकी वाले जो लोग थे वो लोग क्या करने लगे? आपके चोरी करने लगे। तो ये सारा का सारा इंजाम किस पे आने लगा? चौकीदार मीणाओं पे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि चोरी करने वाले कौन थे? आपके चौकीदार मीणा। तो इसलिए जो आपके चौकीदार मीणा थे ये आप हो गए, परेशान हो गए कि ये बोलने लगे कि हम तो अब चोरी नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पर इंजाम आ रहा है, झूठा इंजाम लग रहा है। किसका? चोरी और डकैती का लग रहा है। तब आपके क्या हुआ कि जो 1924 में और 1930 में दो कानून बनाए गए, और वो कानून थे आपके, एक पहला कानून था आपके क्रिमिनल एक्ट। देखो पहला कानून था आपके क्रिमिनल एक्ट। कौन सा कानून था? क्रिमिनल एक्ट। ये बना था आपके 1924 में। इसमें क्या था कि जो आपके चौकीदार मीणा थे उन चौकीदार मीणाओं को अपराधी मान लिया जाता था। कोई भी चोरी करता तो चौकीदार मीणाओं को अपराधी माना जाता। चाहे दूसरी जाति का लोग भी आपके चोरी करता तो अपराध किस, जो अपराधी माना जाता था वो किसको माना जाता था? मीणा जाति के लोगों को। और जब क्या हुआ, अपराधी माना जाता मीणा जाति के लोगों को, तो ये क्या हो गए? परेशान हो गए इससे।
क्या हो गए, परेशान हो गए। किससे हो गए कि ये चोरी नहीं कर भी फिर भी आपकी मीणा जाति के लोगों को क्या माना जाता, अपराधी माना जाता, और इससे ये क्या हो गए, आपके परेशान हो गए। तब क्या हुआ, एक आपके 1930 में एक जयराम पेशा नामक एक्ट बना, जयराम पेशा नामक एक्ट बना, ये बना 1930 में। इसमें क्या रूल था कि जो प्रतिदिन मीणाओं को हाजिरी देनी पड़ती पुलिस थाने में। कहाँ पे हाजिरी देनी पड़ती, पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती इनको, ठीक है। प्रतिदिन इनको साबित करने के लिए क्या करना पड़ता, हाजिरी के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि आपको डेली की डेली पुलिस थाने में आना पड़ेगा और वहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, आपकी हाजिरी देनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, मीणा जाति के लोगों ने क्या कर दिया, इन दोनों को कानून समाप्त करने के लिए, इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए ये आपके आंदोलन चलाया गया, मीणा जनजाति आंदोलन। कौन सा चलाया गया, आपके मीणा जनजाति आंदोलन चलाया गया। ये आप हिस्ट्री ध्यान में रखना। अब देखो हम पढ़ते हैं मीणा जनजाति का आंदोलन 1924 से 1952 तक चला था। क्षेत्र कौन सा था, जयपुर क्षेत्र था। किसके द्वारा चलाया गया था, आपकी मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा। अब क्या थे, मीणा जनजाति के आपके दो उपवर्ग थे, एक तो कौन सा था, जमींदार मीणा, एक था चौकीदार मीणा। जमींदार मीणाओं के पास जमीन थी, ये अपनी जमीन पर क्या करते थे, कृषि कार्य। तो मीणाओं का वह वर्ग जिसके पास जमीन होती तथा ये खेती या कृषि कार्य करते थे, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति भी क्या थी, अच्छी थी एकदम। जबकि चौकीदार मीणाओं की ये क्या करते, चौकीदारी या रखवाली करते थे महलों की, तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, कमज़ोर थी, कोई टाइम पर पैसा नहीं देता था। अब क्या था कि 19वीं सदी के में जयपुर राज्य में चोरी डकैती व लूटपाट आदि घटनाएं होने लगी और इनका जिम्मेदार मीणा जाति के लोगों को ठहराया गया। और जयपुर राज्य में दो कानून पारित किए गए। फिर पहला कानून कौन सा था, क्रिमिनल क्राइम एक्ट 1924 में बना था और इसमें मीणा जाति के लोगों को अपराधी मान लिया जाता था। फिर ये अपराध नहीं करते फिर भी इनको अपराधी मान लिया जाता था, किसमें, क्रिमिनल क्राइम एक्ट के तहत। और दूसरा जो कानून बना वो बना जयराम पेशा या जरायस पेशा 1930 में। और इसमें क्या था कि मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देने के लिए बाधित किया गया कि आपको डेली की डेली पुलिस थाने में आना पड़ेगा और पुलिस थाने में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो मीणा जाति के लोगों ने इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए यह आंदोलन आपके प्रारंभ किया था। कौन कौन से कानूनों को हटाने के लिए, क्रिमिनल क्राइम एक्ट और जयराम पेशा को हटाने के लिए ये आपके आंदोलन प्रारंभ किया गया। फिर क्या किया गया, एक आपकी मीणा सुधार समिति गठित की गई 1930 में। और इसमें क्या था कि छोटूराम ने इस सभा के लिए मीणाओं के आंदोलन में भागीदार बनाए। किसको बनाए कि एक ये सुधार समिति बनाई गई जिसमें मीणाओं को आंदोलन में भागीदारी बनाए। और सन 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणाओं का एक वृहद सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था, मुनि मगन सागर था। कौन था, मुनि मगन सागर। ये कहाँ पे हुआ था, आपके सन 1944 में हुआ था, नीम का थाना सीकर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुनि मगन सागर ने। इस सम्मेलन के बाद महिलाओं और बच्चों को पुलिस थाने में हाजिरी के लिए छूट दे दी गई। मतलब महिलाओं और बच्चों को अब पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष थे उन पुरुषों को क्या करना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी डेली की डेली पुलिस थाने जा करके, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण जारवाल के प्रयासों से 1952 में दोनों कानून क्या हो गए, आपके समाप्त हो गए और अब मीणा क्या रहने लगे, एकदम अच्छे से रहने लगे। तो ये था आपके सामने मीणा जनजाति का आंदोलन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।